हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। रात के 3 बजे थे। वरुण अपनी बिजनेस ट्रिप जल्दी खत्म करके लौट आए थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक देने से बचते हुए उन्होंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और हल्के कदमों से अंदर आ गए। बेडरूम में पहुंचकर उसने देखा कि रीना अपने छोटे से तकिए के साथ चैन की नींद ले रही थी। उसके ठीक पास एक बड़ा मुलायम कंबल पूरी तरह फैला हुआ था। वरुण को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उस कंबल के नीचे पिया सो रही है। थोड़ी देर बाद वरुण फ्रेश होकर रीना के पास लेट गए। सुबह हो चुकी थी। बाहर से रीना की खिलखिलाहट और नानीसा की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हॉल में नाश्ते का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन कमरे के भीतर कहानी कुछ और थी। पिया और वरुण अनजाने में एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। पिया का सिर वरुण के हाथ पर टिका हुआ था। उनकी सांसें इतनी पास थीं कि एक दूसरे को महसूस किया जा सके। रीना की हंसी और खेल की आवाज़ों से वरुण की नींद धीरे धीरे खुली। उन्होंने आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर ठहर सा गए। पिया का चेहरा आधा उसके रेशमी बालों से ढका हुआ था। वह इतनी मासूम और सुकून से भरी हुई लग रही थी कि वरुण उसे बस देखते ही रह गए। हल्के से उन्होंने अपनी उंगलियों से पिया के बालों को पीछे किया ताकि उसका पूरा चेहरा देख सके। पिया की मासूमियत और उसके चेहरे की नज़ाकत ने वरुण को पूरी तरह बांध लिया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी नाक को हल्के से छुआ। वरुण को यह सब एक सपना ही लग रहा था और उसी पल पिया की आंखें खुल गईं। नींद से भरी आंखों ने पहले वरुण को देखा, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। अपने आप को वरुण के साथ एक ही बिस्तर पर पाकर पिया का चेहरा हक्का बक्का रह गया। उसकी नींद एक झटके में गायब हो गई। कुछ पल के लिए वह समझ ही नहीं पाई कि यह सब क्या हो रहा है। जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो जोर से चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वरुण की नींद झट से खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पिया को चिल्लाते हुए देखकर वो भी थोड़ा घबराते हुए चिल्लाए। बेडरूम से उठती तेज आवाजें सुनकर घर के सारे लोग दौड़ते हुए अंदर आ गए। पिया गुस्से से लाल चेहरा लिए ब्लैंकेट को कसकर अपने ऊपर लपेटे कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से चमक रही थीं। उसने तीखी आवाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ सोने की? वरुण पूरी तरह कंफ्यूज्ड एक बार पिया को देखता, फिर नानीसा को। उसका दिमाग इस सब में क्या चल रहा है समझने की कोशिश कर रहा था। तभी छोटी रीना झूमती भागती कमरे में आ गई। उसने वरुण को देखते ही चिल्लाया, पापा पापा, और दौड़कर बेड पर बैठे वरुण से लिपट गई। पिया का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी आंखों में उलझन और हैरानी थी। पापा? उसने सवालिया निगाहों से पूछा। रीना ने बड़े ही मासूम अंदाज में जवाब दिया, हाँ मिस पिया, ये मेरे पापा हैं और पापा ये है मिस पिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड। रीना की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वरुण ने रीना को गोद में उठाया और बेड से नीचे उतरते हुए सीधे नानीसा की ओर देखा। उनकी आवाज गुस्से में तीखी हो गई। नानीसा, आप ऐसे किसी को भी मेरे बेडरूम में रहने की इजाजत कैसे दे सकती हैं? कम से कम मुझसे पूछ लिया तो होता। नानीसा ने हल्की सी गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सॉरी बेटा, पर मैं क्या करती। रीना के कमरे का ऐसी खराब है। घर के मेहमान को ऐसी गर्मी में सोने कैसे देती? और मैंने तुझे फोन पर बताया भी था कि मैं अपनी सहेली को बुला रही हूँ, याद है? वरुण के माथे पर सिलवटें गहरी हो गईं। उसने उलझन भरे अंदाज में पूछा, क्या मिस मल्होत्रा आपकी सहेली हैं? अरे नहीं बाबा, पिया की दादी मेरी बचपन की दोस्त है। पिया तो बस उनके साथ आई है। यह कहते हुए नानीसा अचानक मुड़ी और जोश में बोली, रुको रुको, तुझे मिलवाती हूँ, बस 1 मिनट। यह कहते हुए वह पिया और बड़ी माँ को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चली गईं।
पिया के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बड़ी माँ का हाथ पकड़ते हुए टेंशन में कहा, प्लीज प्लीज बड़ी माँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। ये तो मेरा वही सड़ू बॉस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? क्या बात कर रही है पिया, सच में? पिया ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बड़ी माँ। ये सड्डू ये ऑफिस में मुझे कच्चा चबा जाएगा। प्लीज अभी चलो यहाँ से। इतनी बातों के बीच नानीसा कमरे में वापस आई और बोली, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। रेवती, पिया, चलो मैं तुम्हें रीना के पापा से मिलवाती हूँ। पिया ने झट से कहा, नानीसा रहने दीजिए ना प्लीज। रीना के पापा को मैं पहले से ही जानती हूँ। यह सुनकर नानीसा थोड़ा चौंक गईं। सच में? कैसे जानती हो? वरुण सर मेरे वही बॉस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तेरा सडू बॉस वरुण है? पिया ने सिर झुकाकर कहा। जी हाँ। अब तो नानीसा मुस्कुरा दी, लेकिन पिया की घबराहट कम नहीं हुई। वह लगभग हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज नानीसा, हमें अभी जाने दीजिए। मुझे ना सच में बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है बाबा, चली जाना, लेकिन पहले फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर निकल जाना, ओके? पिया ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होने जा रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर सब लोग नाश्ता कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। पिया बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसने सिर झुकाए बिना वरुण की तरफ देखे चुपचाप खाने पर ध्यान लगा रखा था। उसका बस एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी नाश्ता खत्म करके वहां से निकल जाना। इसी बीच नानीसा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे वरुण बेटा, मैंने सुना पिया तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। यह सुनते ही पिया इतनी जोर से चौंकी कि जोर का ठसक लगा और वह खांसने लगी। पिया, जरा आराम से बाबा। बड़ी माँ ने चिंता जताते हुए कहा। वरुण ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लीजिए, पानी पीजिए मिस मल्होत्रा। पिया ने वरुण की तरफ देखा तक नहीं, बस पानी का गिलास पकड़ा और जल्दी जल्दी 2 घूंट भर लिए। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, रीना ने मासूमियत से पूछ लिया, पापा, आप मिशपिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा शक्लते हो क्या? इसलिए वो आपको शड्यू शाका बोलती हैं? रीना की मासूम बातें सुनकर नानीसा और बड़ी माँ अंदर ही अंदर हंसने लगीं। पापा, आप मत गुस्सा करो मिशपिया पर। वो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। बच्चू, अगर आप अपना होमवर्क ठीक से नहीं करोगे तो क्या आपकी टीचर आप पर गुस्सा नहीं करते? वैसे ही अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो मुझे गुस्सा आएगा ही ना। पापा, आप ना ज्यादा काम देते होंगे इसलिए। और मुझे जब ज्यादा होमवर्क मिलता है ना, तब मैं भी वो पूरा नहीं कर पाती। वरुण ने अब कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी प्लेट की तरफ ध्यान लगाया, जैसे उसे इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही न हो। रीना की मासूम सलाह पर डाइनिंग टेबल पर छाई खामोशी धीरे धीरे हंसी की खिलखिलाहट में बदल गई। पिया, जो अब तक पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी की नजर उस पर न पड़े, पर वो अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई। क्या यही प्यार